भीम में क्या भाजपा को किसी धमाके का खतरा? विधानसभा चुनाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के लगातार भाजपा कांग्रेस द्वारा दो सूचियां जारी कर दी हैं और उसके बाद भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। राजसमंद जिले में भीम विधानसभा है जहां पर कांग्रेस की तरफ से सुदर्शन सिंह रावत को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन भाजपा की तरफ से अब भी सस्पेंस बना हुआ है, अब भी उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। आखिर ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, इसको लेकर हाईकमान और पार्टी को किस बात का डर है? आपको बता दें कि जहां पर यह पार्टी की तरफ से ये देखा जा रहा था कि शांत हैं, कोई भी विवाद होने वाला नहीं है, लेकिन वहां पर इस तरह के जब विरोध के स्वर उत्पन्न हुए तो उसके बाद पार्टी हाईकमान भी फूंक पर कर कदम रखने को मजबूर हैं। भीम विधानसभा में पहले से ही आशंका थी कि किसी भी एक धड़े को अगर टिकट दिया गया तो दूसरा धड़ा नाराज हो सकता है। फिलहाल जो अगर देखें विधानसभा भीम में जो दावेदारों की सूची है वो भी काफ़ी लंबी है। पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, अजय सोनी, नारायण सिंह रावत, हुक्म सिंह आपावत के साथ कई नाम इस सूची में हैं। मोती सिंह रावत, दीपिका रावत, रेखा सोनी, इनके नाम भी इस सूची में चल रहे हैं और कई तरह की चर्चाएं हो रही है। पहले इस बीच में कहीं किस क्षेत्र में ये सूचना मिलती है कि महिला भी चुनाव लड़ सकती हैं, तो कहीं होता है कि नहीं इन्हीं में से पिछली बार जो बगावत की उनका मौका मिल सकता है, तो कहीं पूर्व विधायक की चर्चा हो रही है। तो कई अलग अलग दावेदारों के अलग अलग तर्क भी देखने को मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता भी अपने अपने नज़रिए से उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी बातें चल रही हैं। कहीं ये चल रहा है कि पूर्व विधायक हरि सिंह रावत और अजय सोनी के बीच में मतभेद हैं, इस कारण किसी अन्य दावेदार को मौका दिया जा सकता है। लेकिन अन्य दावेदार को मौका देने पर क्या इनकी नाराज़गी खत्म हो जाएगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्या दूसरा इन दोनों के अलावा दूसरे व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाता है तो क्या वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में इतना मजबूत दावेदार होगा जिसे सुदर्शन सिंह रावत जो मौजूदा विधायक हैं उसे चुनौती दे पाएगा? ये भी एक सवाल है। इस तरह के कई सवाल हैं, कई कवायदे हैं, कई तरह के अफवाहें हैं, कई तरह की बातें विधानसभा में चल रही हैं कि आखिर भीम विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि भीम विधानसभा क्षेत्र के सभी दावेदार जयपुर में जुटे हुए हैं, भाजपा हाईकमान से संपर्क में हैं, प्रदेश स्तर के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। लेकिन आपको बता दें कि लगातार संपर्क में रहने के बावजूद अब तक भाजपा प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के किसी भी नेताओं ने इस जो भी दावेदार हैं उनको मिल बैठ कर कोई सुलह निकालने के प्रयास नहीं किए हैं। लेकिन ऊपर स्तर पर भीम की सीट को लेकर कहीं न कहीं चिंतन, मनन और मंथन जरूर चल रहा है। प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी दावेदारों को एक साथ बिठाने के प्रयास अभी नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से इस सूची में जिस तरह से भीम के नाम को लेकर अभी एक राय नहीं हो पाई है, ऐसा लग रहा है कि हाईकमान भी शीर्ष स्तर पर भी भीम विधानसभा में प्रत्याशी घोषित करने को लेकर हाईकमान में भी कहीं न कहीं चिंता की लकीरें हैं, कहीं न कहीं चिंतित हैं कि आखिर किसी एक धड़े को दे दिया जाए तो क्या दूसरा धड़ा शांत बैठेगा, क्या दूसरे धड़े को हाईकमान शांत कर पाएगा। यह यक्ष सवाल शीर्ष नेतृत्व में शायद बना हुआ है। लेकिन खैर ये तो घोषणा तो करनी ही है, चुनाव भी लड़ना है। दावेदार फिलहाल शांत हैं, जितने भी दावेदार हैं सभी जयपुर में बैठे हैं, चाहे पूर्व विधायक हरि सिंह रावत की बात हो, अजय सोनी की बात करें, नारायण सिंह रावत की बात करें, हुक्म सिंह आपावत की बात करें या और अन्य कुछ दावेदार। ज़्यादातर दावेदार जयपुर में हैं तो कुछ दावेदार ज़मीनी स्तर पर भी हैं, लेकिन फिलहाल सभी दावेदार शांत हैं और पार्टी से टिकट की घोषणा का इंतज़ार है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी जो मौजूदा विधायक सुदर्शन सिंह रावत लगातार फील्ड में एक्टिव हैं। चुनावी घोषणा, उनके नाम की घोषणा होने से पहले ही वो सक्रिय रूप से विधानसभा क्षेत्र में लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से
एक्टिव दिख रहे हैं, हर गांव ढाणी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कहीं न कहीं उनके पक्ष में मतदान करने के लिए भी वो जनता से, लोगों से अपील कर रहे हैं। भाजपा में ये सस्पेंस कब खत्म होगा, इस पर काफ़ी चर्चाएं राजनीति की गलियारे में चल रही हैं, आम लोगों में चल रही हैं कि आखिर पार्टी इतना इंतज़ार क्यों कर रही है प्रत्याशी घोषणा करने में। आपको बता दें कि इसमें कहीं न कहीं ऐसा देखा जा रहा है, जो राजनीति की गलियारे में या आम लोगों में ये चर्चा है कि भीम विधानसभा रावत बाहुल्य सीट हैं, जहां पर रावतों का काफ़ी दबदबा है। ऐसे में यह भी एक देखा जा सकता है कि किसी रावत को ही टिकट दिया जाए। लेकिन पिछली बार के हालात जैसे जो चुनाव बने थे, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। पिछली बार हरि सिंह रावत को टिकट दिया गया था, जो लगातार 3 बार से विधायक थे। लेकिन देवगढ़ के अजय सोनी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और त्रिकोणीय मुकाबले में सुदर्शन सिंह रावत कांग्रेस से जीत हो गई और वो विधायक चुने गए। इस बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सुदर्शन सिंह रावत के, गहलोत सरकार सत्ता में रहते हुए उन्होंने क्षेत्र में जो अपने काम करवाए, उन काम के दम पर वो गांव जा रहे हैं, ढाणी ढाणी जा रहे हैं और उन्हीं विकास कार्यों के दम पर ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर सत्ता में रहते हुए उन्होंने हर गांव ढाणी तक पहुंचने का प्रयास किया, विभिन्न विकास कार्य भी करवाए। तो भाजपा के लिए भी वापस ये सीट हाथी आना एक चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में भाजपा सोच रही है कि कौन जिताऊ प्रत्याशी है, कौन जिताऊ उम्मीदवार है जो कि मौजूदा विधायक को टक्कर दे सके। ऐसे में जातिगत समीकरण में देखें तो हरि सिंह रावत आगे हैं और दूसरी तरफ जो कि पहले बगावत कर चुके हैं और उनकी सक्रियता भी देखें तो अजय सोनी का नाम आता है। और दूसरी तरफ अगर हरि सिंह रावत के अंतरकला, अजय सोनी के अंतरकला, इन दोनों को समझाइश करके किसी तीसरे को मौका दे तो ये भी सवाल है कि क्या तीसरा इतनी पकड़ ज़मीनी स्तर पर रखता है, यह भी एक सवाल है। हालांकि जो पार्टी के वोट हैं वो पार्टी को मिलते हैं, उसका फ़ायदा उसको प्रत्याशी को मिलेगा। लेकिन क्या कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं सुदर्शन सिंह रावत, उसके कामकाज को लेकर कोई मुकाबला कर सकता है? क्योंकि आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से जैसे ही सुदर्शन सिंह रावत विधायक बने, उसके बाद ऐसा लगा कि भीम विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाने में कहीं न कहीं भाजपा पिछड़ती नजर आई। हर बार कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर पूर्व विधायक हरि सिंह रावत प्रत्यक्ष तौर पर बोलते दिखे, लेकिन कहीं न कहीं जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, जो कामकाज हो रहे हैं, उनमें विपक्ष जिस तरह से मजबूती से डटना चाहिए, जिस तरह से मजबूती से खड़ा होना चाहिए, वैसे कहीं न कहीं कमी देखी गई। इसलिए यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से विपक्ष कमज़ोर रहा, विपक्ष शिथिल रहा, उस वजह से भी कहीं न कहीं इस चुनाव में अब पार्टी के लिए मजबूत प्रत्याशी का चयन करना मुश्किल हो रहा है। क्या इस बार अगर हरि सिंह रावत को टिकट मिलता है तो क्या अजय सोनी शांत रहेंगे? और अजय सोनी को अगर मौका दिया जाता है तो क्या हरि सिंह रावत इनका साथ देंगे? ये यक्ष सवाल हर किसी के जहन में खड़ा है। और इस बार खास तौर से इन दोनों के अलावा, इन अगर दोनों में से भी किसी को टिकट दिया जाता है और इसके अलावा दूसरे जितने दावेदार हैं, क्या वो शांत बैठेंगे? यह भी यक्ष सवाल है। क्यों हर बार पिछले अगर स्थितियां देखें तो भीम विधानसभा में काफ़ी घमासान के हालात रहे हैं, खास तौर से भाजपा में। लेकिन इस बार के हालात जैसे ही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की दूसरी सूची के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले में जिस तरह का विस्फोट हुआ है, निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतर गए हैं चंद्रपाल सिंह आक्या। उसके बाद राजसमंद में भी विरोध के स्वर उत्पन्न हो रहे हैं, तो उदयपुर में भी देखने को मिल रहे हैं। तो जयपुर में भी ऐसे हालात हैं, राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ विधानसभा में भी ऐसे हालात हैं, तो नाथद्वारा में भी यही कुछ देखा जा रहा है। ऐसे में जहां पहले शांत स्थिति रहती थी, आज इस चुनाव में दूसरी सूची आने के बाद राजसमंद जिले की अन्य सीटों पर उदयपुर
चित्तौड़ की सीटों पर भी विरोध के स्वर जहां देखने को मिल रहे हैं, क्या इस बार भीम में इससे भी कोई ज़्यादा उग्र हालात उत्पन्न हो सकते हैं? यह यक्ष सवाल हर किसी के जहन में है। फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। इस सस्पेंस को लेकर दावेदार भी कुछ जयपुर में डटे हुए हैं तो कुछ भीम विधानसभा में शांत बैठे हुए हैं। यह शांति कब तक कायम रहती है भाजपा में? भाजपा कब तक तीसरी सूची जारी करती है? क्या तीसरी सूची में भीम का नाम आएगा? यह भी सस्पेंस है। सस्पेंस पर टिका है भीम विधानसभा में भाजपा दावेदार का नाम। हम प्रयास करेंगे राजनीति की गलियारे में जो भी अपडेट चल रहा है वो आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।